दान प्रक्रिया में कौन कौन भाग ले सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद और दिल्ली और पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। निर्वाचित सदस्य से स्पष्ट है कि संसद या विधानसभाओं के किसी भी सदन में नामित सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मतदाता क्रमश 543 और 233 हैं। इस तरह कुल मिलाकर 776 मतदाता हैं। इसके अलावा सभी राज्यों, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या 4033 है। इस तरह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्यों की कुल संख्या 4809 हो जाती है। यहाँ मतदाता का मूल्य और मतों की संख्या के मायने भी समझना अहम है। संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों के वोट का अलग अलग मूल्य होता है। एक सांसद के वोट का मूल्य 700 निर्धारित किया गया है। चूंकि चुनाव आयोग के अनुसार वोटों की कुल संख्या 5,43,200 है और सांसदों की संख्या 776 है, इसलिए प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 700 है। एक विधायक के वोट का मूल्य उस राज्य के अनुसार अलग अलग होता है। विधायक का वोट मूल्य उसके राज्य की जनसंख्या और उस राज्य की विधानसभा की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधायकों के पास उनके वोटों का उच्चतम मूल्य 208 है, जबकि सिक्किम के विधायकों के वोटों का मूल्य सबसे कम 7 है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सांसदों के वोटों का कुल मूल्य 5,43,200 है, जबकि विधायकों के वोटों का कुल मूल्य 5,43,231 है। इस तरह कुल मिलाकर 10,86,431 वोट होते हैं। राज्यसभा चुनावों की तरह राष्ट्रपति चुनाव में भी एकल संक्रमणीय वोट की प्रणाली का पालन किया जाता है, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। एकल संक्रमणीय मत का सिद्धांत मतदाताओं को वीरता के क्रम में कितने भी उम्मीदवारों को चुनने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यदि 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो मतदाता अपनी पसंद के आधार पर उन्हें 1, 2, 3, 4 इत्यादि के रूप में भी चिन्हित कर सकते हैं। मतदान को प्रदान किए जाने वाले मतपत्र में किसी भी राजनीतिक दल का प्रतीक नहीं होता है। इस पर 2 कॉलम मौजूद होते हैं। पहले कॉलम में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम दिए होते हैं, जबकि दूसरे कॉलम में वरीयता क्रम दिया होता है। मतदाता उम्मीदवार के नाम के आगे दिए गए स्थान पर अपनी पसंद अंकित कर सकते हैं। प्रथम वीरता के मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं को उस कलम का उपयोग करना होगा जो चुनाव आयोग द्वारा वीरता को चिन्हित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें परिवर्तन मतदाता के मतपत्र को रद्द कर देगा।